कल रात को मैं जिस आश्रम में रुका था ना, वहाँ उस आश्रम की एक कहानी है छोटी सी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो जो आश्रम है वो खड़ेश्वर महाराज का है। वो जो महाराज जी थे उन्होंने 14 साल तक खड़े होके तपस्या की थी। यहाँ तो 1 घंटे भी खड़ा नहीं रहा जाता और उन्होंने 14 साल तक खड़े होके तपस्या की। तो मैंने वहाँ के जो अभी के पीठाधीश्वर हैं, जो महाराज जी हैं, मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी ये तो ठीक है खड़े होके इन्होंने तपस्या की, लेकिन शौच कैसे करते थे, यानी कि टट्टी पेशाब आदमी कैसे कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि उनका इतना बड़ा झूला था, तो उसी झूले पे लटक के वो सोते भी थे और शौच भी वो खड़े होके करते थे। उन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और बहुत इधर-उधर घूमे। उन्होंने 5 साल तक भारत में जितने तीर्थ स्थल हैं, मेजर तीर्थ स्थल, उन्होंने पैदल उन लोगों मतलब वहाँ तक पैदल-पैदल वो जा चुके हैं। और 1939 में उनका देहांत हुआ था, मतलब 1939 में वो पैदा हुए थे और अभी 2012 में ही उनका देहांत हुआ है। रहने वाले हैं वो जनकपुर के। अब उनको आप मतलब जो इसका उनका मंदिर है जो उन्होंने बना रखा अपना आश्रम, अब ये देखिए आप, उनका जो आश्रम है, बताते हैं वहाँ के लोग कि इनको भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन हुए थे और जिस तरीके के हनुमान जी का दर्शन इनको हुआ था उसी तरीके के हनुमान जी को इन्होंने अपने यहाँ आश्रम में बनवाया हुआ है। दुर्गा माता इनकी सिद्ध हो गई थी। तो मंदिर छोड़ के और इधर उधर छोड़ के आश्रमों में रहने का यही एक फ़ायदा है कि संतों का मतलब थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है अपने अंदर भी। जैसे वहाँ के महाराज जी ने बताया कि झूठ मत बोलो, मतलब सच बोलो, कुछ भी हो जाए। अब आज आप लोग देखो, जैसे शादियां तय होती हैं ना, तो लड़का वाला भी झूठ बोलता है और लड़की वाली भी झूठ बोलती है और फिर आगे चल के शादी टूट जाती है। तो ये तो हो गई मेरे उस आश्रम की कहानी। अब रास्ते में मैं बताता हूँ कि रास्ते में क्या हुआ। मैं भाई निकला तो मैं सोच ही रहा था कि कहीं से कुछ चाय पानी का इंतज़ाम हो जाए। तब तक एक अंकल जी बुला लिए तो उन्होंने चाय और नमकीन दे दी। उसके बाद थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था, करीब 2-2.5 किलोमीटर, और मिठाई खाने की मेरी कई दिनों से इच्छा थी कि थोड़ी एनर्जी उससे आ जाती है। तो एक भैया बुलाए और उन्होंने एकदम गर्मा गर्म लड्डू परोस दिया मेरे आगे, एक दोना भर के। लड्डू तो खाया मैं, उसके बाद चाय भी मिला और नमक पारा भी। लेकिन उस जगह के बाद से जिस एरिया में मैं एंट्री किया वो एरिया बिल्कुल भी मतलब बहुत गड़बड़ नहीं था, लेकिन वो सही था। लेकिन मैं चलता गया, फिर रास्ते में ना एक जगह वो प्रयागराज के जिला कार्यवाहक मंत्री मिले भाजपा के। उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, मतलब मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवाता हूँ। हालांकि वो फेसबुक पर पोस्ट वोस्ट भी करेंगे। तो ये तो हो गई अभी तक की अच्छी चीज़ें। अब गड़बड़ चीज़ें क्या हुई वो बताता हूँ। मैं जा रहा था रास्ता पूछते पूछते, तो एक गांव पड़ता है बहाई। बहाई गांव में क्या है ना कि अभी वहाँ पर खारा पानी है। पूरा बेल्ट है लगभग 10-12 किलोमीटर का, जहाँ पे खारा पानी आता है और वहाँ के लोग आज भी पानी खरीद के पीते हैं। 15 साल से वो लोग खरीद के पानी पी रहे हैं, आरओ का पानी। जबकि गांव में 2-2 टंकी बनी हुई है। यहाँ के सांसद राजीव गांधी ने, राहुल गांधी, ये राहुल गांधी यानी कांग्रेस का ये एरिया गढ़ माना जाता है उसके बाद भी। लेकिन वहाँ से जो चौंकाने वाली चीज़ मुझे पता चली वो ये कि वहाँ पे मुस्लिमों का आतंक इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे उस गांव के लोग दुर्गा पूजा नहीं मना पाते हैं। अति संवेदनशील इलाका है। बताइए आज के डेट में जहाँ पर मतलब इतना मतलब जातिवाद नहीं होना चाहिए, इतना मतलब वहाँ पे धार्मिक कट्टरता कैसे है मुस्लिमों में कि दुर्गा पूजा नहीं मनाने दे रहे हैं, इतना हावी हैं। हालांकि अब तो थोड़ा कम है, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है वो चीज़। तो मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी उस एरिया को मैं छोड़ दूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो डर लगता है कि ऐसे लोग, अब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन कट्टरता से मुझे बहुत डर लगता है। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो फिर वही एरिया पूरा एकदम कछारी इलाका, कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई दुकान नहीं, चाय पानी कुछ भी पता नहीं। लेकिन फिर एक भाई मिल गए और उनकी कहानी ये है। क्या हाल है भाई, मौज काट रहे ना। आज पता है मेरे साथ क्या हुआ। मैं जिस एरिया में चल रहा था ना, वो एरिया बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत दूर दूर गांव थे, पूरा कछारी इलाका था। उसके बाद वहाँ का जो पानी है वो भी पानी बहुत सही नहीं था, मतलब खारा पानी था, तो पानी की भी समस्या थी उस एरिया में। तो मैं बस चले ही जा रहा था और एक भाई आया और इस भाई को बताया, अतुल नाम है इस भाई का, तो इनको बताया कि एक आदमी आया है और वो पानी ढूंढ रहा है। तो मैं
आ रहा था अपने झोंक में एकदम पूरा कि मुझे चलना है आज 15-20 किलोमीटर तो कम से कम चलना ही है, और मैं तब तक लगभग 15 किलोमीटर चल चुका था। तो भाई ने मुझसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया अपनी चीज़ें। फिर इन्होंने पूछा खाना वाना खाया? फिर मैंने बोला नहीं भाई, खाना तो नहीं हुआ है। तो फिर क्या किया कि इन्होंने मुझे कह दिया कि चलो अब साथ में मिल के खाते हैं, हमारे घर चलो आप। तो मैं कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मैं भाई के घर आ गया और फिर इनके यहाँ खाना खाने लगा मैं। तो खाना वाना खाते टाइम उसी टाइम बात हुई कि भाई ने बोला कि फिर अब यहीं रुक जाओ फिर। अब मैं भी चाह रहा था कि इधर उधर कहीं पे व्यवस्था हो जाए, क्योंकि 15 किलोमीटर हो गया था मेरा, और कल के डेट में तो मैं 23 किलोमीटर चला ही था आश्रम में। तो अब यहाँ पे मेरे रहने की भी व्यवस्था हो गई है, खाने की भी व्यवस्था हो गई है। अब कल मुझे यहाँ से निकलना है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप ये समझो। भारत में ना, जहाँ लोग अनजान लोगों से बातें करने में भी कतराते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो हम जैसे लोगों से बात करते हैं। कोई कोई एरिया होता है जहाँ पर कोई बात नहीं करता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ मुझसे बात नहीं की, इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया, और उसके बाद इन्होंने अपने घर मुझे रोक ही लिया। वो जो कहते हैं ना अतिथि, तो असली वाला अतिथि देवो भव तो ये निभा रहे। हम लोग तो बस खाली कर दे रहे अपना काम, लेकिन जो भारत को भारत बनाने वाले लोग हैं, ये भाई की मानसिकता की वजह से ही भारत भारत बना हुआ है। नहीं तो फिर कौन ही रोकता है? क्योंकि भाई ना ये मुझे जान रहे हैं ना मैं इनको जान रहा हूँ। बस रास्ते में मिले, 10 मिनट बात हुई, उसके बाद ये मुझसे प्रभावित हो गए और मुझे भी लगा चलो ठीक है भाई, मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि कल मुझे लगभग 30 किलोमीटर के आसपास चल के उन्नाव पहुंचना है, उन्नाव में बक्सर पहुंचना है। आज के दिन में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज के दिन की जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि मैं अतुल भाई से मिल गया। अब लालगंज के एरिया में मेरा भी एक दोस्त है जो ये है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ, और इस कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा दिल छोड़ के ज़रूर जाइएगा। और आपके अगर कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को भी लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपका अगले एपिसोड में जवाब दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।